हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो, चमत्कार हो जाएगा जीवन में। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे, बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा न समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता था, कहता कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं उनका, नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं, चलो तुलसी 10 और चरणामृत से दिन। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। भगवान को केवल भगवान ही जानते, दूसरा नहीं जानते। पक्की बात समझ लो, भगवान को केवल भगवान जानते, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर उस ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर भी दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी
मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी वक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय ले, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय ले, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय ले। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाओ। हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर, तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपने भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आचरणों को भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए।